हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 10th लेकर आ रही हूँ, मेंस्ट्रुएशन। तो गाइस चलिए हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में समझते हैं। पहले मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। गाइस पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है मेज़रमेंट। किसी भी फिगर, कोई भी क्लोज फिगर है, उसकी मेज़रमेंट जब हम फाइंड आउट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेज़रमेंट में क्या हो सकता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, वो फिगर्स जो क्लोज फिगर है वो क्या क्या हो सकती है। क्वाड्रिलेटर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, क्यूब, क्वाड्राइड, एनी टाइप ऑफ फिगर, कोई भी फिगर जब हम उसका कोई एरिया या कोई पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं या लेंथ मेज़र करते हैं, एरिया मेज़र करते हैं, सर्कमफ्रेंस कुछ भी जब मेज़र करते हैं तो उससे आप क्या बोलोगे, वो कौन सी टर्म आ जाती है, मेंस्ट्रुएशन। तो गाइस मेंस्ट्रुएशन चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फार्मूले बताना चाहूँगी, क्योंकि जब तक हमें फार्मूले नहीं आएंगे तब तक हम आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो गाइस फार्मूले तो आपने फिलहाल 7th क्लास में भी किया होगा, तो वही थोड़े से फार्मूले हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गाइस मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के रिलेटेड से कुछ फार्मूले हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर पहले तो आपको पता होना चाहिए एरिया हमारा क्या होता है स्क्वायर का, और स्क्वायर फिगर क्या होती है कि स्क्वायर फिगर वो होती है जिसकी सारी साइडें क्या हो, इक्वल साइड हो, तो उसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या होता है। गाइस पहले तो आपको पता होना चाहिए एरिया और पेरीमीटर में फ़र्क क्या है। एरिया क्या होता है कि जो जगह है, जैसे ये हमारे पास कोई स्क्वायर में कोई जगह है, तो ये जो बीच का एरिया है कि इसमें कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कितनी जगह को अपने अंदर समा रहा है, समेट रहा है, उसको हम बोलते हैं एरिया। और पेरीमीटर क्या होती है कि ये जो लेंथ है, बाउंड्री है, ये टोटल लेंथ जो होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसके बराबर होता है, 4 इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या फ़र्क होता है कि इसकी आमने सामने की साइडें इक्वल होती है, लेंथ बराबर, ब्रेथ बराबर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम लेंथ 2 टाइम ब्रेथ। इसे हम कैसे लिखेंगे, 2l+b। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या है, यहाँ पर हम ये वाला ट्राइंगल आएगा, वैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, बेस हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या आ जाएगा हमारा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल की सभी साइडों का प्लस, a+b+c। जनरल ट्राइंगल पेरीमीटर अगर निकालना हो तो हम ये लगाते हैं, लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो हम उसमें क्या लगाते हैं, 3a, क्योंकि उसमें सारी साइड बराबर होती है, तो हम सीधा हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एक ही साइड से। और पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 टाइम हमारी से साइडें होती हैं, तो 2 टाइम ए आ जाएगा प्लस बी। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती है, वो भी 4 साइडेड फिगर्स होती हैं। उसमें क्या होता है, क्वाड्रिलेटर में अगर उसका एरिया निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, 1/2 हाइट 1 प्लस हाइट 2 इंटू डाइगनल, कि हम बीच में डाइगनल होगा और हम क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लेंगे और फिर इनको हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, हाइट, ये हाइट और ये बीच में डाइगनल, h1 h2 ये डाइगनल। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या होता है कि हमारे जो बेसिस होती हैं ये छोटी होगी, एक बड़ी लाइन होगी, और इस लाइन से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इसे हम कंसीडर करते हैं हाइट। इसका फार्मूला क्या होगा, 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस भी किससे बनता है, स्क्वायर फॉर्म में ही होता है, लेकिन वो पैरेलल लाइंस में आता है इस तरह। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। नाउ सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, जो इस तरह की शेप हो, मीन्स नीचे से भी सर्कल की शेप बनी हो, ऊपर भी सर्कल की शेप बना हो और बीच में इस तरह। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा, 2πr h+r। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा,
गाइस एक तो आपको कंफ्यूज होगा कि ली टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, हम कि ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को निकाल देते हैं और ये वाले बीच का पार्ट का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा 2πr/h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ इसमें कोई भी चीज़ के अंदर कितनी चीज़ को ये ऑक्यूपाई करके रख सकता है, इसका वॉल्यूम कितना होगा πr²h। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है, कोई भी बॉक्स जो स्क्वायर बॉक्स से बना हो, मींस जिसकी सभी साइडें बराबर हो, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, और ये तीनों चीज़ें क्या हो इक्वल साइड की हो तो उसे बोलते हैं क्यूब। तो एरिया ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा 6 l²। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा l³। नाउ अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। गाइस क्यूबाइड और क्यूब इक्वली होता है, बस इनमें फ़र्क ये है कि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स से बनता है और क्यूब जो है वो स्क्वायर बॉक्स से बना होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा, ये किसके बराबर होगा 2 l इंटू पी, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये इसका वॉल्यूम किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, ये सर्कल है हमारे पास, तो इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा πr²। सर्कुम्फरेंस, सर्कुम्फरेंस मीन्स पेरीमीटर ऑफ सर्कल, कि सर्कल की कितनी लेंथ है, तो ये आएगा 2πr। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होगा कि हाफ ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब कि आधा सर्कल, आधा सर्कल ये आ गया, आधा सर्कल ये आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/2 πr²। सर्कुम्फरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या आ जाएगा, फिर इसका हाफ होगा ना, तो देखिए 2πr, तो जब हम सेमी करेंगे तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा πr। तो गाइस ये फार्मूले हैं जो हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, तो इसीलिए गाइस मैंने आज एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया है, मैंने आपके लिए आज पहले ये फार्मूले ही आज बनाए हैं ताकि पहले आप लोग फार्मूले रिवाइज करें, उसके बाद ही हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ अगर आपको ये फार्मूले रिवाइज हुए हो, अच्छे से समझ आए हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।